आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा फंड्स देती हैं और वो कहती हैं कि आप जो काम है इनको प्रोलॉन्ग नहीं करना, इनको एज सुन एज पॉसिबल आप इसको कवर करें। लेकिन सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तानी अवाम का, वो है करप्शन। अब उन्होंने तो फंड्स दे दिए, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि करप्शन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करप्शन कम हुई है हमारे मुल्क में? बिल्कुल हुई है। वो इसके सबसे बड़ी मिसाल क्या है, आज से पहले आज तक कभी ई टेंडरिंग नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग नहीं होती थी। जो एमपीए और एमएनए मिनिस्टर जिसको कहता था उसको वो तरक्याती काम का टेंडर मिल जाता था। ठीक है जी, इन्नू दे दो, ये सिर्फ बहाने थे कि जी ये ऐसे हो रहा है, कुछ भी नहीं है। वही निज़ाम आज भी केपीके में चल रहा है, उससे से भी बदतरीन निज़ाम सिंध में भी चल रहा है। सिवाय सूबा पंजाब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग है। वो क्या है, लाहौर के अंदर किसी सड़क का टेंडर होता है तो पेशावर से बैठा हुआ शख्स भी उसको ऑनलाइन भरता है और इसमें हिस्सा ले लेता है। वो क्या नतीजा निकला, और ये मैं बात ऑन एयर कर रहा हूँ, जो जितने ठेकेदार है वो सुन रहे हैं और लोगों को भी पता है। आप निकाल के देख लें, 100 करोड़ का टेंडर होता है। 100 करोड़ के टेंडर क्या होता था जी, 105 करोड़ का बिक गया, 103 करोड़ का बिक गया। अब क्या हुआ है, 70 करोड़ का बिक रहा है, वो 60 करोड़ का भी बिक रहा है, -30%, -35%। आप देखेंगे ऑनलाइन जब कंपटीशन होगा तो फिर बिडिंग पे नीचे आएगा ना। क्यों? पहले जो रिश्वतें जाती थी एमपी एमएनए को, वो अब नहीं जा रही। पूछ लें, आप साबित करके दिखाएंगे कौन सा एमपी एमएनए पैसे ले रहा है। कैसे साबित करें? क्योंकि वो ले ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर है। किसी में मदद करेगा तो पैसे लेगा ना, तो करप्शन कैसे हो सकती है? तो वो अरबों रुपए वापस गया है फंड्स के अंदर, और आज भी केपीके ने वो तरीका नहीं किया। सिंध ने आज तक क्यों नहीं किया? जब इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग हो रही है पूरी पंजाब में, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? दे डोंट वांट टू डू इट। इसलिए जो कराची की सड़कें आज भी बेड़ा गर्क है, इसलिए पूरा केपीके आज भी, आप मरी से आगे निकलें तो आपको अभी भी वो चीज़ों का फर्क नजर आता है। सखर से नीचे जाएं तो आज भी आपको सड़क भी बता देते हैं, यार लगता है पंजाब तो बाहर निकल आए हैं। दिस इज द डिफरेंस। और क्या, कौन से पास वहां पर कारोबारी लोग ज्यादा हैं, लोगों के पास, सिंध के लोगों के पास पैसा भी ज्यादा है और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टैक्स भी बहुत देते हैं। बस यही करप्शन है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हम डेवलप कर रहे हैं पंजाब को, लेकिन सर अवाम सड़कों से तो राज़ी नहीं होती ना। अवाम की जो बेसिक नीड है वो है रोटी, कपड़ा, मकान, अपना मकान, और महंगाई कम हो। हमारी अवाम इतनी मासूम है कि पेट्रोल जो है 1-2 रुपए सस्ता हो जाए ना, अवाम खुश हो जाती है। और इसी तरीके से बाकी चीज़ों के साथ है कि वो खुश हो जाते हैं, और जब बढ़ा दी जाती हैं, कम की जाती हैं तो रुपए में कम की जाती हैं, जब बढ़ाई जाती हैं तो बहुत सारे पैसे जो हैं वो डायरेक्ट 100 से भी इंक्रीज कर जाते हैं। तो सर हमारी आवाम की जो बेसिक नीड है वो तो पूरी नहीं हो रही ना। रोटी, वो तो कपड़ा, फिर भी भूखे हैं। अग्रीड। रोटी, कपड़ा, मकान का सबसे पहले नारा किसने लगाया? पीपल्स पार्टी ने लगाया। आज तक पूरी क्यों नहीं की हमने? उसके बाद किसने लगाया कि जी हम, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा जी कि जी हम देंगे जी 1 करोड़ घर, हम देंगे जी 1 करोड़ नौकरियां। वो किधर है नौकरियां? वो घर किधर है? चले मुझे विजिट ही करा दें, ठीक है ना। मैं आपको विजिट करा सकता हूं जिन मकान की आपने बात की है कि मरियम नवाज हर रोज कितने 2 लाख घर दे दिए हैं। वो अपना छत, उन्होंने एक अपना छत, अपना घर, 2 लाख खानदान। अगर उसमें फैसल को नहीं मिला तो इसका मतलब है कि बाकी 2 लाख लोग खानदान बैठे हैं जिनको मिला है। और हराम हो इस बात पे कि एक भी मेरी सिफारिश चली हो एज अ मिनिस्टर, आप कहना 2 मिनट गुजारते हैं, मेरे से कितने कितने तगड़े लोग बैठे हुए हैं, एक भी सिफारिश नहीं चलती। क्यों? प्रोसीजर है। उन 2 लाख खानदानों को, चले मुझे तो वो पीटीआई वो घर नहीं दिखा सकती, मैं तो दिखा सकता हूँ। अपना छत, अपना घर 2 लाख घरानों को मिला है। उसके अलावा आई वॉज द लेबर मिनिस्टर लास्ट ईयर, सैकड़ों लेबर के घरानों को हमने अपार्टमेंट्स दिए। सुंदर स्टेट 2 बनाया हमने, झंग के अंदर बनाया हमने, कसूर के अंदर स्टार्ट करवाया, किधर किधर लेबर कॉलोनियां बनाई, उनको घर मिले। 2-2 बेडरूम 850 स्क्वायर फीट के मिले, अपने हाथों से चाबियां पकड़ाई। उन मजदूरों को जो सोच भी नहीं सकते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे पहले भी किसने दिया? 2013 में नवाज साहब ने दिया। ये कहते हैं आशियाना, वो कहते दिया, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा फिर किसने दिया? उसी की बेटी ने दिया। तो छत तो हमने दिए शुरू से। अब प्रैक्टिकली ये कहना कि पंजाब के पूरे जो बेरोजगार हैं उनको हम नौकरियां सबको दे देंगे, सबको हम घर दे देंगे, पॉसिबल नहीं, अमेरिका नहीं कर सकता। देयर आर न्यूमरस होमलेस पीपल इन लंदन, न्यूमरस होमलेस पीपल इन कनाडा, अमेरिका। व्हाई?
क्योंकि ये एक पूरी दुनिया में एक इशू है कि जो हर रोज़ आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपके पास उस तरह का वसाइल नहीं है। पंजाब की बात करें, हम पहले से गरीब हैं। हमें देखें कि कितनी मेहनत हम कर रहे हैं उस पर बेहतर आने के लिए। दूसरा सवाल आप देखें कि बात आई रोटी की, अगर रोटी की बात आती है तो जब भी नून लीग का दौर आया हमने रोटी सस्ती की, दोबारा फिर हमने सस्ती की। सर वो सस्ती करते हैं, वो जो आटे का पेड़ा होता है उसकी मिकदार कम कर देते हैं। फिर देखे ना फिर अवाम ठीक नहीं है, फिर देखे ना फिर अवाम भी ज्यादती करती है। उसके बाद हमने उस पर क्रैकडाउन किया तो लोगों ने कहा कि ये बड़े बड़े होटलों में नहीं करते, ये सिर्फ तंदूरों में करते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि हम फिर अपनी औलादों को कैसे पालें, हम अपने घर कैसे चलाएं, ये तो ऑर्डर दे देते हैं लेकिन हमारी पूरी नहीं पड़ती। आप देखें जी कि बहुत बड़ा ये मिसाइल था कि लोग कहते थे कि जी अच्छा एक चीज़ ना कारोबारी भी मैं बताता हूँ, हुकूमत कुछ चीज़ें चाह के भी नहीं कर सकती। वो क्या वजह? सप्लाई एंड डिमांड। हमने पढ़ा हुआ है कि डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई कैसे बढ़ेगी? जब हम काश्तकारी ज़्यादा करेंगे। ऐसे ही है, क्या मरियम नवाज ने लाखों लोगों को किसान कार्ड नहीं दिया? वो लाहौर के शहरियों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि लाहौर से बाहर सैकड़ों ऐसे लोग बैठे हैं जो काश्तकारी करते हैं, उनको लोन्स मिले हैं। हजारों लोगों को ग्रीन ट्रैक्टर्स मिले हैं जो कि फिजिकली मरियम नवाज ने बुला के तकरीबें करके पकड़ाए, ताकि यार ये ग्रीन ट्रैक्टर्स मिले हैं। किसान कार्ड से लाखों लोगों को मिले हैं, ठीक है ना, जिनको हमने कहा है कि यार इनको कैसे खुद मुख्तार करना है, इनको हमने ये पैसे पकड़ाने ताकि ये अपना खाद खरीदें, ताकि ये और उगाएं। वो भी काफ़ी ना हुआ तो मरियम नवाज ने क्या किया? मरियम नवाज साहिबा जहाज़ में सफ़र कर रही हैं, क्या देखती हैं कि ये जो हज़ारों लाखों एकड़ जो नीचे ज़मीन है ये बंजर पड़ी हुई है। वाई उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ तो लोगों के पास वसाइल नहीं है, यहाँ तो ये वो हुकूमती जगह जो बेकार पड़ी हुई है। ऐसा ही था, हम ये कहते पूरे पंजाब में विजिट कर लें। तारीख में ब्रिटिश हुकूमत के बाद पहली बार वज़ीर आला मरियम नवाज वो खातून है कि जिसने कहा कि तमाम ये जो ज़मीनें हैं ये किस छोटे किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीज पे दे दें। ठीक है जी। अब 20-20 साल के लिए 5 एकड़ और 9 एकड़ और 10 एकड़ लोगों को मिल रही है। इसका मतलब है फिगर्स, अगर 50,000 खानदानों को वो मिले, 50,000 खानदानों को, लोगों को नहीं, अगर वो 5-5, 10-10 एकड़ 20 साल की लीज का मतलब हो गया उसकी होगी ना यार। अब वो सोचें कि लाखों एकड़ जब आबाद होगी तो आपकी सप्लाई पूरी हो जाएगी। 1 साल बाद और 1.5 साल बाद इसका आप ट्रांजिशन देखिएगा कि जब आप के पास वाफर मिकदार में ये चीज़ मौजूद होगी। और हमारी अव्वलीन तरजीह होगी वीट, आटा। मैडम ने कह दी है। अब वो 5 एकड़ और 10 एकड़ वो अब लोगों को मिलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। आप देखेंगे ये फ़र्क है, ऑटोमेटिकली चीज़ें सस्ती होंगी, ठीक है। वो वक्त भी था कि जब यहाँ पर खुले आम मिकदार के अंदर और क्वालिटी के अंदर, फूड के अंदर बेशर्मियाँ होती थी, उनके अंदर मिलावटें होती थी। हमारी निडर बेटी, निडर बहन सलमा भट्ट देखेंगे दिन रात छापे लगाती है। क्या वो हो अच्छा से अच्छा रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर हो, वो मोटरवे हो, वो कहीं पे भी हो, तो छापे क्यों लग रहे हैं? खुलेआम और ऑन एयर करती हैं। क्यों? ताकि कोई चीज़ छुपाई ना जाए। बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट, मुझे